हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना टाइम स्टडी का जरूर निकालते होगे। आज हम थॉमस हार्डी का एक लास्ट नॉवल स्टडी करेंगे, जूड द ऑब्सक्योर। अब तक जो हमने स्टडी करा है, फर्स्ट वीडियो में हमने थॉमस हार्डी की बायोग्राफी स्टडी करी थी, उसके बाद में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फिर नेक्स्ट नॉवल स्टडी करा था द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरविच, फोर्थ टेस ऑफ द डेविल विलिस, फिफ्थ जूड द ऑब्सक्योर। तो शुरू करते हैं जूड द ऑब्सक्योर। बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं समरी बताऊंगा। एक ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बाकी कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं। जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले एक एमसीक्यू से। व्हाट डज जूड डू फॉर अ लिविंग इन जूड द ऑब्सक्योर? जूड द ऑब्सक्योर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है जूड। आजीविका के लिए क्या करता है? ऑप्शन है टीचर है, स्टोन मैसन है, राइटर है, या मेडिसिन बेचता है। तो ये बाद में आपको पता लगेगा, बहुत ही इजी आंसर है। शुरू करते हैं जूड द ऑब्सक्योर। जूड करेक्टर का नाम है, इंपॉर्टेंट करेक्टर। ऑब्स्क्योर होता है अस्पष्ट। ये कहानी है जूड की, जो बहुत मेहनती है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में डाउनफॉल होता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो एक ऐसे व्यक्ति की, बच्चे की कहानी है, जो अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, बड़े सपने, लेकिन नहीं हो पाता। शुरू करते हैं। 1894 में ये एपिसोड्स में पब्लिश हुआ था और बुक फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था 1895 में। लास्ट नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर। इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस नॉवल में। थॉमस हार्डी ने क्रिटिसाइज करा था जो शादी की प्रथा है। शादी की प्रथा कई बार आदमी को बांधे रखती है, उसे मजबूरी में बंधे रहना पड़ता है। उस पर क्रिटिसाइज करा था। चर्च पे करा था कि चर्च कहीं ना कहीं आदमियों की लाइफ में इंटरफेयर करता है। और एजुकेशन पे करा था। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे एक गरीब बच्चा नहीं प्राप्त कर सकता, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अपनी लाइफ में प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी कम पड़े आते हैं। ये इसमें नॉवल में कटाक्ष करा गया था इन सब चीजों पे, इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, चर्च और एजुकेशन पे। अगर हम बात करें, थॉमस हार्डी का एक नॉवल था टेस ऑफ द डेविल। इसमें बहुत ही ओपनली लिखा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा। और इससे भी ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था टेस ऑफ, इसके से भी ज्यादा जो था वो था जूड द ऑब्सक्योर। दोनों नॉवल क्रिटिसाइज करा, और इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा जूड द ऑब्सक्योर को कि बाद में थॉमस हार्डी ने डिसाइड कर लिया कि वो आगे से अब नॉवल नहीं लिखेंगे। और बाद में उन्होंने पोएट्री और ड्रामा जो थे वो लिखने शुरू कर दिए, पोएट्रिक ड्रामा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट करेक्टर, यहाँ पे शॉर्ट में मैं करेक्टर बताऊंगा, बाद में समरी के बीच में आ जाएंगे। फर्स्ट करेक्टर है जूड फॉले। फुल नेम है जूड फॉले। जूड फॉले जो है बहुत ही मेहनती है, स्टोन मैसन। स्टोन मैसन होता है राजमिस्त्री, जो पत्थर पे काम करता है, राजमिस्त्री है, बड़ा होकर प्रोफेसर बनना चाहता है। अरबेला डन, ये इसकी वाइफ है, बहुत ही शातिर है। सू ब्राइड हेड, ये इसकी कजन है। सू सू ब्राइड हेड इसकी कजन है, जिससे इसका अफेयर चलता है। बाद में रिचर्ड फ्लस्टन। रिचर्ड फ्लस्टन इसका हस्बैंड है सू का। लिटिल फादर टाइम, छोटा बच्चा है, जो दो बच्चों का मर्डर करता है, खुद भी फंदा लगा के झूल जाता है। तो ये करेक्टर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। जूड फॉले 11 साल का बच्चा है, बहुत ही मेहनती है। ये एक स्कूल में पढ़ाई करता है, और बाद में ये स्टोन मैसन, पत्थर पे काम करने वाला जो राजमिस्त्री होता है, उसके तौर पे भी काम करता है। जिस स्कूल में ये पढ़ता था, वहाँ के टीचर थे रिचर्ड फ्लेटसन। इस नाम को ध्यान रखना, आगे भी आएगा। रिचर्ड फ्लेटसन जो है वो शहर जाना चाहते हैं, क्राइस्टमिंस्टर, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सकें और प्रोफेसर बन सकें। यहाँ पर जूड जो है उसे वो भी डिसाइड करता है कि वो भी शहर जाएगा, क्राइस्टमिंस्टर, सपनों के शहर जाएगा, और वहां पे आगे की पढ़ाई करेगा ताकि वो प्रोफेसर बन सके। तो खूब मेहनत करता है, पैसे बचाता है कि अब वो जो है प्रोफेसर बनने के लिए शहर जाएगा। तो यहाँ पे क्राइस्टमिंस्टर उसके लिए सपनों का शहर है। जब वो पैसे थोड़े बचाता है शहर जाने के लिए, भाई शहर जाने के लिए पैसे चाहिए, तभी उसकी मुलाकात होती है बहुत ही तेज तर्रार लेडी, अरबेला डन, जो एक पिग बुचर, जो कसाई होता है, उसकी डॉटर है। अरबेला डन जो है शादी करना चाहती है जूड से। तो वो एक चाल चलती है, वो यकीन दिला देती है जूड को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। अब मजबूरी में जूड को अरबेला से शादी करनी पड़ती। जब शादी हो जाती है, उसके बाद में जूड को पता लगता है कि इसने झूठ बोला, मेरी वाइफ अरबेला ने झूठ बोला। तो उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पैसों की भी दिक्कत थी, तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक बार तो इस बात पे झगड़ा शुरू होता है, अरबेला डन जो थी वो पिग बुचर की लड़की थी, तो एक पिग को वो काट रही होती है, बुचर कर रही होती है।
यहाँ पे जूड कहता है कि ये जो तरीके से तुम काट रही हो बहुत ही क्रूअल है, निर्मम तरीका है, इस तरह से मत करो। इस बात पे झगड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा होता है, दोनों अलग हो जाते हैं बिना डिवोर्स दिए। दोनों अलग हो जाते हैं और अर्बेला डन जो है अपने फादर के साथ में चली जाती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चली जाती है तो यहाँ पर जो जूड है उसको थोड़ी राहत मिलती है। अब वो शहर जा सकता है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। जब वो शहर जाता है तो उसे जो है एकदम तो एडमिशन उसका वहां पे भी नहीं हो पाता, क्योंकि खूब पैसा चाहिए, उसे काम करने पड़ते हैं, पत्थर का काम करना पड़ता है, बाद में उसे जो है क्लर्क का भी काम मिलता है, क्लर्क के तौर पर काम करता है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है अपनी कजन सू से, फर्स्ट टाइम मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। अब दोनों के बीच में, जूड और सू के बीच में जो है अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों साथ में जो है बातचीत करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दिन जो है मिलने जाते हैं रिचर्ड फ्लेटसन। रिचर्ड फ्लेटसन वही थे जो कस्बे में जूड को पढ़ाया करते थे और अब प्रोफेसर बनने के लिए शहर आए, यहाँ प्रोफेसर नहीं बने। यहाँ पे रिचर्ड फ्लेटसन से मिलने आते हैं। रिचर्ड फ्लेटसन कहते हैं कि मेरे यहाँ जिस कॉलेज में मैं हूँ उसमें एक गेस्ट टीचर की जरूरत है, तो सू को अपॉइंट करवा देते हैं। सू पढ़ाने लगती है रिचर्ड फ्लेटसन। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि रिचर्ड फ्लेटसन जो काफी उम्र में बड़े हैं, लगभग 20 साल बड़े हैं सू से, उनका जो है सू से किसी तरह से शादी पक्की हो जाती है। इस सू को भी आगे बढ़ना लाइफ में, वो भी कर लेती है, अब शादी तो कर लेती है वो रिचर्ड फ्लेटसन से। लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमेशा दिमाग में रहता था जूड। जूड से वो अलग नहीं हो पाती। अब कभी भी टाइम मिलता था तो वो जूड से चली जाती है। वहाँ पे ये पसंद नहीं आता हस्बैंड को, हस्बैंड उसे रोकता है, लेकिन फिर भी चलो वो कहता है ठीक है जैसे चाहो वैसे तुम रह लो। और आखिर में जाके जो है रिचर्ड फ्लेटसन अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, बोले तुम रह लो, तो बिना डिवोर्स दिए अपनी वाइफ को जाने देते हैं। इस वजह से रिचर्ड फ्लेटसन की नौकरी भी चली जाती है, क्योंकि कॉलेज में पता लगता है कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर जो है, जो अभी प्रोफेसर पूरे हुए नहीं है, उन्होंने अपनी वाइफ को जाने दिया है और उनकी वाइफ जो लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, जूड के साथ में रह रही है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और सू अपने हस्बैंड को बिना डिवोर्स दिए जो है जूड के साथ में रह रही है। जूड अपनी वाइफ को बिना डिवोर्स दिए जो है सू के साथ में रह रहा है। तो दोनों यहाँ पे रह रहे हैं। अब दोनों की लाइफ में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ने ही डिवोर्स नहीं दिया है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब जैसे ही कहीं पर कमरा लेने आते हैं तो कमरा मिलता है, जैसे ही पता लगता है पड़ोस में ये शादीशुदा नहीं है, तो कमरा जो है निकालने को कह देते हैं, भाई छोड़ के चले आओ। अब यहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। काम जो मिलता है वो भी छूट जाता है इस वजह से, कोई काम मिलता है पता लगता है वो भी निकाल दिया मालिक ने, फिर शहर बदलते हैं वो, तो उनकी दिक्कतें फाइनेंशियली शुरू होती रहती हैं। एक दिन जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा तो परेशानी रहेगी ही रहेगी। दोनों डिसाइड करते हैं, अरबेला है, अरबेला नहीं सू, सू डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड रिचर्ड फ्लेटसन को डिवोर्स देगी, जो प्रोफेसर है एक तरह से। और जूड है वो भी डिसाइड करता है कि वो भी ठीक है, अपनी अरबेला को जो अब वापस आ गई है उसको भी डिवोर्स दे देगा, ताकि वो डिवोर्स देकर शादी कर सके। दोनों डिवोर्स दे देते हैं और शादी करने का टाइम जब आता है तो शादी नहीं करते किसी वजह से और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ पर जो है एक दिन अरबेला मिलती है अपने हस्बैंड जूड से और वो बताती है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहां मैंने एक व्यक्ति से शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले एक बेटा हुआ था मेरे, जो तुम्हारा है जूड और मेरा है अरबेला। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं और मेरा हस्बैंड, अरबेला कहती है मैं और मेरा हस्बैंड अब एक बार खोल रहे हैं। उस बार में ये जो बच्चा है ये काम करेगा, दिक्कत होगी क्योंकि बहुत ही गंभीर किस्म का बच्चा है, अपनी उम्र से ज्यादा दिखता है, हमेशा सोचता रहता है। तो वो चाहती है कि तुम इस बच्चे को पालो, ये तुम्हारा ही है। अबे झूठ से कहती है तुम इस बच्चे को पालो, बच्चे का नाम है लिटिल फादर टाइम और उसके करेक्टर जो है वो खास है, ग्रिम, धुंधला सा, मतलब प्रीमोच्योरली एजिड, अपनी उम्र से ज्यादा एजिड दिखाई देता है और व्यवहार उसका बहुत ही गंभीर है। इस करेक्टर का वो व्यक्ति बच्चा है, तो यहाँ पे वो गोद दे देती। तो यहाँ पे एक तरह से सू जो है उसकी मदर नहीं है लेकिन उसे पालती है। बहरहाल यहाँ पर जो है फाइनेंशियली दिक्कतें तो हो ही रही थी, क्योंकि अब जो है जूड और जो यहाँ पे सू है उनके दो बेबी भी हो गए हैं, तीसरा पैदा होने वाला, और एक जो है उन्होंने अब गोद ले लिया एक तरह से, जो जूड का है, लिटिल फादर टाइम। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। बहरहाल एक दिन लिटिल फादर टाइम जो है, लिटिल फादर टाइम सू से पूछता है, सू जो एक तरह मदर नहीं है, केवल वो पाल रही है, उससे पूछता है देन इफ चिल्ड्रन मेक सो मच ट्रबल, जब बच्चे इतना ज्यादा परेशानी उत्पन्न करते हैं, व्हाई डू पीपल हैव देम, लोग उन्हें क्यों पैदा करते हैं। सू कहती है ओह बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इस पर टाइम कहता है, लिटिल फादर टाइम, बट वी डोंट आस्क टू बी बॉर्न, हमने नहीं कहा था हमें पैदा करो।
तो यहाँ पर जो है उसकी गंभीर नेचर हमें पता लगती है लिटिल फादर टाइम की। एक दिन जूड जो है वो काम पर गया होता है, किसी तरह से उसे काम मिलता है। सूबी जो होती है वो कुछ बेच रही होती है सड़क पर, एक डबल रोटी वगैरह। जब गए होते हैं तो यहाँ पर लिटिल फादर टाइम जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा होता है। उसे पता है कि उसके पिताजी को काम नहीं मिलता, पैसों की दिक्कत है। तो जो दो बेटे होते हैं, जो सू और जूड के हैं, उनको फंदे पे लटका के मार देता है और खुद भी फांसी के फंदे पे लटक कर मर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटिल फादर टाइम कैसे सुसाइड करता है और कैसे दो बच्चों को मारता है। तो फंदे पे लटका कर और एक नोट छोड़ता है, डन, ये मैंने किया है बिकॉज वी आर टू मैनी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा थे, बर्डन थे, इस वजह से मैंने इन्हें मारा, इस वजह से मैंने इन्हें मारा है। जब सू आती है, वो देखती है कि सब कुछ उसका खत्म हो गया, उसके बच्चे भी मर गए और ऐसे ऐसे हो गया, वो बर्बाद हो जाती है। उसे समझ में आता है कहीं ना कहीं उसकी गलती रही है। एक तो पहले उसने बिना डिवोर्स दिए जो है लिव इन रिलेशनशिप में रही, जब डिवोर्स दे दिया तो भी उसने जो है शादी नहीं करी झूठ से, फिर भी वो लिव इन रिलेशनशिप में रही। अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने फॉर्मर हस्बैंड, जिसको उसने डिवोर्स दिया है, रिचर्ड फ्लेटसन, जो प्रोफेसर था और नौकरी से निकाल दिया गया था, अब उसके साथ में रही है, उसके साथ पास में चली जाती है, रहना शुरू करती है। लेकिन अभी भी उसको अच्छा नहीं लगता रिचर्ड फ्लेटसन के साथ में। जूड जो है वो अकेला रह जाता है। जूड जब अकेला रह जाता है तो एक दिन अरबेला उसके पास में आती है, अरबेला डन, जो उसकी वाइफ थी जिसको उसने डिवोर्स दे दिया। अरबेला डन बहुत ही शातिर किस्म की है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब वो दोबारा से शादी करना चाहती है जूड से। एक दिन उसे कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिला देती है और प्रॉमिस कहलवा लेती है कि तुम मुझसे शादी करो सबके सामने। जूड को मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। फिर जैसी जूड से शादी होती है दोबारा से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जूड बीमार पड़ता है, लेकिन उसकी वाइफ अरबेला डन उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती और इस तरह से एक जो जूड है वो बीमार होकर उसकी डेथ हो जाती है। सू अपने हस्बैंड के साथ में रहती है, जिसके साथ में उसे रहना अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ में ये नॉवल खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।